हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास सीटेट जनवरी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज की पेडागोजी की क्लास पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी में दिया है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी में दिया है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। मानव विकास को जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है विकास शुरू होता है। तो विकास कब से शुरू हो जाता है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तर बाल्यावस्था, बी में दिया है प्रसव पूर्व अवस्था और ऑप्शन नंबर सी में दिया है शैशव अवस्था और डी में दिया है पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसव पूर्व अवस्था से मनुष्य का विकास जो है वो शुरू हो जाता है। जब भ्रूण माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर जीवन पर्यंत विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये नहीं रुकती है। वृद्धि और विकास को एक्सप्लेन करके मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वह स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो वह कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है खेल का मैदान, बी में दिया है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सभागार और ऑप्शन नंबर डी में दिया है घर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। सबसे बेहतर तरीके से आप बच्चे के संज्ञान को विद्यालय और कक्षा के पर्यावरण में ही जांच सकते हैं। बच्चा विद्यालय में साथियों के साथ खेल खेलता है और कक्षा में भी वह अपने सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करता है, बातें करता है, वाद विवाद करता है। तो उससे जो है बच्चे के संज्ञान का पता आप लगा सकते हैं, उसके विकास को जान सकते हैं कि बच्चे का विकास कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो समवयस्क अर्थात अपने समान वयस्कों के साथ बच्चे समूह में रहना पसंद करने लगते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में बच्चा जो है अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाता है। उसे मित्रों के साथ रहना पसंद होता है, उसे घर वालों की रोक टोक पसंद नहीं आती है। जो उसके शिक्षक होते हैं वो उनकी बातें नहीं सुनना चाहता है। उसको जो है अपने मित्र अच्छे लगते हैं जिनको वो खुद स्वयं चुनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर देख लेते हैं प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था जो है किशोरावस्था के बाद की अवस्था है। तो यहाँ पर बच्चा किशोरावस्था में ही सक्रिय सदस्य हो जाता है अपने समूह का। तो ये यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जो है समूह में रहना पसंद नहीं करता है, उसे अपने खिलौनों से ज़्यादा लगाव होता है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बात होती है यहाँ पर बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था में बच्चा गैंग में रहना पसंद जरूर करता है पर वह सक्रिय सदस्य अपने समूह का नहीं होता है। तो सबसे सुटेबल और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। तो कौन सी अवस्था में बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा तेज गति से सीखते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाल्यावस्था, बी में दिया है शैशवावस्था, सी में दिया है प्रौढ़ावस्था और डी में दिया है किशोरावस्था। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैशवावस्था। बच्चा जो है सबसे तेज गति से अपनी शैशवावस्था में सीखता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख लेता है। जैसे वह बोलना सीखता है उसके साथ साथ ही वह क्या करना सीख लेता है, वह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी सीख जाएगा, हिंदी में भी वर्णमालाएं सीखना शुरू कर देता है, कुछ शब्द भी सीखना शुरू कर देता है, अपने आसपास की चीज़ों के नाम भी वह जानना शुरू कर देता है। बच्चा इस एज में एक साथ बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने शुरू कर देता है। तो सबसे तेज़ सीखने की जो गति होती है बच्चे में वो शैशव अवस्था में होती है। उसके अंदर उस समय जिज्ञासा बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो वह उसी अवस्था में सबसे ज़्यादा सीखता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया है मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो मानव का विकास किस पर निर्भर करता है।
उसकी वृद्धि पर मानव का विकास निर्भर करता है, उसके वातावरण पर निर्भर करता है, उसकी वृद्धि पर निर्भर करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है वृद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। मानव का विकास जो है वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया है प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो प्राथमिक स्तर की बात यहाँ पर हो रही है, आपको प्राथमिक स्तर को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता आपको बतानी है। उसमें पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, विषयों के ज्ञान में दक्षता उसमें होनी चाहिए, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान में उसको दक्षता हो। तो यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक स्तर की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक है उसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे अधिक मात्रा में उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, तभी वह अच्छी तरह से बच्चों को हैंडल कर सकता है, उन्हें सिखा सकता है। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं और चीज़ों को बार बार करके वो पूछते रहते हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं, तो वो बार बार सेम चीज़ को भी पूछते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि टीचर के अंदर अगर धैर्य होगा तो ही वो बच्चों को अच्छे से सिखा पाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया है सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त होता है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो बात यहाँ पर बच्चे के स्वस्थ शारीरिक विकास की हो रही है, अर्थात उसके सर्वगुण विकास की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उसके लिए किन मूल बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। उसको पौष्टिक आहार मिले, तो जी हाँ, बच्चे को पौष्टिक आहार मिलना जरूरी है, तभी उसका शारीरिक विकास अच्छे से होगा। शारीरिक व्यायाम भी उसके लिए आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतों को भी पूरा किया जाए। तो ये तीनों पॉइंट जो है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो कौन सी अवस्था होती है जिसके बाद व्यक्ति के अंदर परिपक्वता आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाल्यावस्था, बी में दिया है शैशव अवस्था, ऑप्शन नंबर सी में दिया है किशोरावस्था और डी में दिया है प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद जो है व्यक्ति में एक परिपक्वता आ जाती है, क्योंकि वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाता है और बच्चा जो है इस एज में आकर परिपक्व हो जाता है। समाज के साथ वो संतुलीकरण करना सीख जाता है, समाजीकरण के भाव उसके अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है। यहाँ पर बात की जा रही है आपके कक्षा के एक बच्चे की जो शारीरिक दृष्टि से जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उसके शरीर में कुछ ना कुछ विकार हैं, जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि राजू किस विषय में या किस आयाम में सबसे ज़्यादा पिछड़ सकता है। तो आपको किस चीज़ की चिंता यहाँ पर अवश्य हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संवेगात्मक विकास उसका पिछड़ सकता है, बौद्धिक विकास उसका कम हो सकता है, सामाजिक विकास कम हो सकता है, या ये सभी। तो अगर एक बच्चा शारीरिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसके सभी विकास के आयामों पर प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। संवेगात्मक विकास में पिछड़ सकता है, बौद्धिक विकास में वह पिछड़ सकता है और सामाजिक विकास में भी वह पिछड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कक्षा 3 की छात्रा है रिया, शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी, कहानियाँ सुना और पढ़ रही थी। वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है। तो एक बच्ची है रिया जो शब्दावली के साथ क्या कर रही है, फ्लैश कार्ड खेल रही है और कहानी भी वह पढ़ रही है और सुना भी रही है। तो वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाषाई, बी में दिया है सामान्य, सी में दिया है अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता और डी में दिया है तार्किक बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पर वो कोई तर्क नहीं कर रही है, कोई अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित नहीं कर रही है, ना ही ये सामान्य बुद्धिमत्ता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषाई बुद्धिमत्ता का वह प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है, क्योंकि इस चीज़ में वो क्या कर रही है, वो सुना भी रही है और कहानी को पढ़ भी रही है। तो यहाँ पर वो भाषाई बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया है किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी। तो किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी। तो जब भी बात समाज की आती है, सामाजिक तत्वों की आती है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्याजे, तो प्याजे ने हमेशा संज्ञान की बात की है।
बी में दिया है चामोस्की, तो चामोस्की ने भाषा विकास की बात की है और गार्डनर ने यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाइगोत्स्की। जब भी बात समाज की आती है, सामाजिक सिद्धांतों की आती है, तो वहाँ पर वाइगोत्स्की का नाम सबसे पहले आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, वाइगोत्स्की। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था, तो किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जेपी गिलफोर्ड, बी में दिया है थॉर्नडाइक, सी में दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन और डी में दिया है गार्डनर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को जो है प्रस्तावित किया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है खेलते हुए सीखने की विधि छात्रों में क्या विकसित कर सकती है। तो खेलते हुए बच्चे जब सीखते हैं तो उनके अंदर क्या विकसित होता है ये बताना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संज्ञानात्मकता, बी में दिया है केवल शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर सी में दिया है केवल भावनात्मक विकास और ऑप्शन नंबर डी में दिया है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास। तो जब बच्चे खेलते हुए सीखते हैं या खेल विधि से सीखते हैं तो उनकी संज्ञान बढ़ता है, उनका भावनात्मक विकास अच्छा होता है और उनका जो है शारीरिक विकास भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। इसी के साथ आज की पेडागोजी वाली ये क्लास यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।